हेलो 10th क्लास। कल हम लोगों ने रेस्पिरेशन का जिक्र किया, रेस्पिरेशन के बारे में बताया, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन डिस्क्राइब किया था। उसमें 2 पॉइंट रह गए थे। एक तो रह गया था कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग ये टर्म आती है। इसमें क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, इससे नेक्स्ट जो आगे पढ़ेंगे हम लोग वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही पढ़ेंगे, वहाँ ब्लड का जिक्र होगा तो वहाँ बताया जाएगा। ब्लड के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन क्या करता है बेटा, रेड कलर करता है। हीमोग्लोबिन के अंदर जो पिगमेंट है उसकी वजह से ब्लड का कलर रेड होता है। प्लस हीमोग्लोबिन का काम होता है गैसेस को एक्सचेंज करना, लंग्स से लेकर हर एक पार्ट तक पहुंचाने का काम होता है, ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम होता है हीमोग्लोबिन का। लेकिन अगर कहीं पर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये 3 गैसें प्रेजेंट हैं तो कौन सी गैस हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होगी, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो मैं कह सकता हूं कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, हाई एफिनिटी होती है टू बाइंड विद हीमोग्लोबिन एंड दे कोज पॉइजनिंग। इसे बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। अगर कोई इंसान कार्बन मोनोऑक्साइड जहां पर है ज्यादा अमाउंट में, वहां पर सांस लेता है तो उसको सफोकेशन से उसकी मौत हो जाएगी। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग कहा जाता है। इसके अलावा कई इंसानों के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, HB। आप लोग ब्लड टेस्ट करवाते हो तो आपको बताया जाता है आपके अंदर 12 ग्राम खून है, 13 ग्राम खून है, 15 ग्राम खून है। इसका मतलब क्या है, ये जो ग्राम में बोला जाता है ये 100 ml ब्लड के अंदर कितनी हीमोग्लोबिन है। अगर हीमोग्लोबिन की अमाउंट कम होगी, हीमोग्लोबिन है जो HB, हीमोग्लोबिन की अमाउंट कम होगी तो ऑक्सीजन बॉडी में प्रॉपर ढंग से नहीं पहुंचेगी। डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन कोज है डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस में भी प्रॉब्लम हो जाती है भाई। ठीक है जी, तो ये लगभग हमने पढ़ लिया था रेस्पिरेशन के बारे में। और कहा जाता है लगातार अगर 5 मिनट तक 15 मिनट तक ऑक्सीजन ना मिले ब्रेन को तो वो खत्म हो जाएगा। टोटल बॉडी का जितना भी ग्लूकोज का यूज है वो 30% अकेला ब्रेन करता है। तो ब्रेन को ऑक्सीजन ना मिली तो भी प्रॉब्लम हो जाती है, मेंटल रिटार्डेशन वगैरह होने के चांसेस है। तो आज नेक्स्ट अगला टॉपिक जो पढ़ना है वो पढ़ना है ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो हेडिंग डालिए ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट क्या होता है बेटा, ट्रांसपोर्ट का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह पे चीजों की आवाजाही, वो ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखा होगा आप लोगों ने, जो लोग होते हैं ट्रक वगैरह चलाते हैं वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं उसको, बसेस वगैरह है, हरियाणा ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ट्रांसपोर्ट का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट को ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। प्लांट्स और एनिमल में ट्रांसपोर्ट अलग अलग है। सबसे पहले आप डिस्कशन करते हैं एनिमल के अंदर, प्लांट के अंदर बाद में करेंगे। एनिमल में भी सबसे पहले बात करता हूं मैं ह्यूमन बीइंग की बात करता हूं। ह्यूमन के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है या सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो है ब्लड। सबसे पहले हेडिंग डालिए ब्लड। ब्लड क्या है, इट इज ए कनेक्टिव टिश्यू, इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। बॉडी के कनेक्टिव मतलब जोड़ना, अलग अलग पार्ट्स को बॉडी को एक साथ जोड़ने का काम कर रहा है, कनेक्ट करने का काम कर रहा है। तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा 90% इसमें वाटर होगा एंड मिनरल्स प्रेजेंट होंगे। फॉर्म्ड एलिमेंट है, इसमें 3 चीजें हैं। फर्स्ट है RBC, सेकंड है WBC और थर्ड है प्लेटलेट्स। चलिए, RBC रेड ब्लड सेल, WBC व्हाइट ब्लड सेल और थर्ड प्लेटलेट्स हैं, इनको थ्रोम्बोप्लास्ट बोल देते हैं। थ्रोम्बोप्लास्ट
ठीक है जी। आरबीसी का दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। ठीक है जी। इनका थ्रोम्बोप्लास्ट। चलिए सबसे पहले जिक्र करते हैं रेड ब्लड सेल का, आरबीसी का। भाई रेड ब्लड सेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके अंदर प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। अगर मैं इस आरबीसी की बात करूं, सिंगल आरबीसी सेल का कलर येलो होता है, लेकिन ग्रुप के अंदर आरबीसी रेड कलर की दिखाई देती है। ठीक है भाई। रेड ब्लड सेल अकेली को देखा जाए तो उसका कलर येलो होता है, ग्रुप में देखा जाए तो इनका कलर कैसा होता है बेटा? रेड होता है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है जिसका काम है टू कैरी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने का काम होता है किसका? हीमोग्लोबिन का, HB हीमोग्लोबिन। चलिए अगर क्वेश्चन आए आरबीसी बॉडी में कहां बनती है तो लिखिए बोन मैरो में। बोन मैरो में। अब कई बच्चे कहेंगे सर बोन मैरो क्या है? हड्डियों के बीच में जो खाली जगह, जो कैविटी प्रेजेंट है, उसे हम लोग बोन मैरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बोन मैरो बोलते हैं। ठीक है जी, वहां बनती है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले क्या आरबीसी लीवर में भी बनती है? जी हां बनती है, लेकिन कब? फीटस के अंदर। जब हम छोटे से थे, अपने मदर के पेट में थे, उस दौरान अपने अंदर रेड ब्लड सेल है आरबीसी, वो कहां बनती थी? लीवर में। मरने के बाद आरबीसी कहां जाती है? स्प्लिन में। कहां जाती है? लिख लो, डेड आरबीसी कहां जाएगी बेटा? स्प्लिन के अंदर। ठीक है सर, ठीक है भाई। लाइफ स्पेन कितना होता है? 120 डेज। 120 दिन बाद अपने आप खत्म हो जाती है और नई रेड ब्लड सेल्स बन जाती है। ठीक है जी। अब आता है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ आरबीसी। लिखिए फंक्शन आरबीसी का, एक ही फंक्शन है मेन फंक्शन। क्या? दे ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू बॉडी पार्ट। सेकंड लिखिए दे ऑल्सो कैरी CO2 from tissue to lungs। ये दो फंक्शन याद रखना। ठीक है भाई, ये कैरी करने का काम है रेड ब्लड सेल का। एक और है, आपको ये पूछा जाए ह्यूमन के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट, वैसे तो बता दिया था, रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा है? तो वो क्या लिखोगे आप? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के अंदर मेटल कौन सी होती है? आयरन। ये भी लिख लेना, आयरन मेटल है रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो हीमोग्लोबिन है उससे जो बनाती है वो आयरन मेटल है भाई। ठीक है। लोहे की कमी, आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन की कमी होती है, और हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो हमें क्या होगा बेटा? कमजोरी महसूस होती है। उसे एनीमिया कहते हैं ना, एनीमिया, खून की कमी, वो यही है डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन। बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो हम उसे क्या कह देते हैं? हम उसे कह देते हैं एनीमिया। ठीक है जी। रेड ब्लड सेल मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन है सर कैरी करना ऑक्सीजन को कहां से? लंग से बॉडी पार्ट में, और कार्बन डाइऑक्साइड को कहां से? टिश्यू से लंग्स के अंदर। ठीक है जी। ये आरबीसी के बारे में थोड़ा सा था। उसके बाद डब्ल्यूबीसी हेडिंग डालिए। डब्ल्यूबीसी क्या है? व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं इनको, व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं, और ये अपनी बॉडी की आर्मी है भाई। डब्ल्यूबीसी के बारे में लिखो, इन्हें हम कह सकते हैं आर्मी ऑफ द बॉडी। आर्मी ऑफ द बॉडी। क्यों सर? क्योंकि दे प्रोवाइड इम्यूनिटी। क्या करते हैं? दे प्रोवाइड इम्यूनिटी
इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। अब डेफिनेशन आती है व्हाट इज इम्यूनिटी, व्हाट क्वेश्चन आता है आपके दिमाग में, सर इम्यूनिटी क्या है? लिखो इम्यूनिटी इज ए पावर ऑफ बॉडी, इम्यूनिटी इज द पावर ऑफ बॉडी, इज अ पावर ऑफ बॉडी टू फाइट अगेंस्ट पैथोजन। पैथोजन क्या होते हैं बेटा? बीमारी करने वाले ऑर्गेनिजम्स को पैथोजन कहा जाता है। लिख लो डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन। डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन। जैसे मलेरिया है, उसको करने वाला कोजेटिव एजेंट यानी पैथोजन है वो प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम। तो मैं प्लाज्मोडियम को क्या कह सकता हूं? ये पैथोजन है मलेरिया का। तो इन पैथोजन्स के खिलाफ अपनी बॉडी के अंदर जो पावर है उसे कहते हैं हम इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है कौन बेटा? WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है भाई, इनकी संख्या WBC की संख्या फिक्स है। अगर इनकी संख्या बढ़ जाती है 6000 से 8000 के बीच में, अगर इनकी संख्या बढ़ती है तो हम एक टेस्ट करवाते हैं, आप सबको सुना होगा TLC DLC चेक करवा लो। TLC टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, लिख लो TLC क्या है? टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ठीक है भाई। एक क्वेश्चन ब्लड कैंसर, जैसे ही अपना ये टॉपिक कंप्लीट होगा लास्ट में आपको बताऊंगा मैं ब्लड कैंसर क्या होता है। ब्लड कैंसर तो लास्ट में एक बार रिमाइंड करवाना, ब्लड कैंसर बताना है आपको। ठीक है जी। TLC क्या है? टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। जितने भी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो जाएंगे, समझ एक बात समझो, अगर अपने किसी देश के अंदर किसी पार्ट के अंदर कोई हमला होता है तो वहां पर आर्मी की संख्या बढ़ जाती है। वैसे ही बॉडी के अंदर अगर इन्फेक्शन हो जाएगा तो इन WBC की संख्या बढ़ जाती है। तो चेक करता है डॉक्टर TLC, अगर आपकी संख्या बढ़ी हुई है तो डॉक्टर कहता है आपकी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन हो रखा है, आपकी बॉडी में क्या है? कोई इन्फेक्शन है। अगर हम इनकी नंबरिंग सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरली जो WBC की संख्या कम हो जाती है कब? ये होती है बेटा एड्स के अंदर। एड्स ऐसी बीमारी है जिसके अंदर WBC की यानी जो अपनी आर्मी है, लड़ने वाले सैनिक हैं, इनकी संख्या कम हो जाती है और बॉडी एड्स से नहीं मरती, और बीमारियां छोटी मोटी बीमारियां उससे खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अपने अंदर लड़ने की पावर क्या हो चुकी है? खत्म हो चुकी है। तो WBC के बारे में बता दिया, दे प्रोवाइड इम्यूनिटी प्लस। जन्म कहां होता है इनका भी? इनका भी जन्म होता है बेटा बोन मैरो में, बोन है मैरो में। कहां होता है बेटा इनका जन्म? बोन मैरो में। और खत्म कहां होती है बेटा? स्प्लिन के अंदर। मरने के बाद कहां जाएगी? स्प्लिन में जाएगी भाई, स्प्लिन में जाती है। ठीक है जी। नेक्स्ट प्लेटलेट्स, नेक्स्ट प्लेटलेट्स, दूसरा नाम थ्रोम्बोप्लास्ट। प्लेटलेट्स के बारे में कहता है बेटा ये क्या करती है? एक बार रुको, सुनो पहले। मान लो आप खेल रहे हो, खेलते टाइम आपको कहीं चोट लग जाती है और बॉडी से ब्लड आना शुरू हो जाता है बाहर। थोड़ी देर बाद, 1-2 मिनट बाद आपका वो ब्लड है वो रुक जाएगा और उसके ऊपर एक पपड़ी जम जाती है। बिल्कुल आपको ऐसे लगता है वो रुक जाए, ट्रांसपेरेंट एक कवरिंग आ जाती है और आपका ब्लड है फ्लो होना है वो बंद हो जाता है। वो जो पपड़ी बनती है, खून रुकता है, वो इन प्लेटलेट्स की वजह से बंद होता है। तो प्लेटलेट्स क्या करती है? ये ब्लड को कोएगुलेट करती है। क्या करती है बेटा? ब्लड कोएगुलेशन, ब्लड कोएगुलेशन, ब्लड को जमाने में हेल्प करती है। जम जाएगा ब्लड में आपका। ठीक है जी। ब्लड क्या हो जाएगा बेटा? जम जाता है। चोट लगने के बाद खून को रोकने का काम, बॉडी से बाहर ना निकले ब्लड, उसमें कौन हेल्प करती है? अपनी प्लेटलेट्स करती है। इसके लिए 13 फैक्टर रिक्वायर्ड, 13 अलग अलग फैक्टर हैं। जब ये 13 फैक्टर काम करेंगे तभी ब्लड क्या होगा बेटा? कोएगुलेट होगा। अगर
इन 13 फैक्टर में से एक भी फैक्टर की कमी है तो बॉडी के अंदर ब्लड, बॉडी से जो बाहर खून निकल रहा है वो नहीं रुकेगा। मेन इसमें बता देता हूं आपको, विटामिन के लिख लेना। विटामिन के एक इन 13 फैक्टर में से एक फैक्टर है जो ब्लड कोएगुलेशन में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? ब्लड कोएगुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है भाई। विटामिन के मिलता किसमें है सर? स्पाइनिच में। किसमें मिलता है बेटा? स्पाइनिच में मिलता है। विटामिन के किसमें मिलता है बेटा? स्पाइनिच में मिलता है, पालक के अंदर मिलता है। ठीक है जी। तो ये ब्लड के बारे में थोड़ा सा था। ब्लड है क्या, एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं। ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, दो चीजों से मिलकर बना हुआ, प्लाज्मा प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा 90% वाटर है, कुछ एक सॉल्ट कुछ एक मिनरल्स प्रेजेंट है। फॉर्म्ड एलिमेंट में 3 पार्ट्स आते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोप्लास्ट बोल देते हैं। आरबीसी के बारे में कहा, रेड ब्लड सेल्स है, इनका रेड कलर क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है बेटा? आयरन होता है। आयरन की कमी से एक बीमारी होती है जिसे एनीमिया बोला जाता है। क्या बोलते हैं बेटा? एनीमिया। क्या करता है ये आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन? वो कैरी करता है ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में हेल्प करता है। दूसरा पढ़ा हम लोगों ने डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट, दे आर द सोल्जर्स ऑफ द बॉडी या आर्मी ऑफ द बॉडी एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी पावर है बॉडी की वो जो पैथोजेंस के खिलाफ लड़ती है। ठीक है जी। इम्यूनिटी के बारे में और डीप में आप 11th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट प्लेटलेट्स के बारे में कहता है, ये थ्रोम्बोप्लास्ट के बारे में कहता है। ये थ्रोम्बोप्लास्ट है या प्लेटलेट्स है, वो बॉडी के अंदर क्या करते हैं? ब्लड कोएगुलेशन में हेल्प करते हैं। चोट लग जाती है अपने को तो खून को रोकने में हेल्प करती है। अगर किसी में ये प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है तो चांसेस ऑफ डेथ के बढ़ जाते हैं। आपने सुना होगा डेथ के चांस बढ़ जाएंगे। अगर खून है, कहीं चोट लगी तो वो खून रुकेगा नहीं, बहता रहेगा और पूरी बॉडी से खून निकल जाएगा और बॉडी डेड हो जाएगी। तो इसमें 13 फैक्टर थे। 13 में विटामिन के एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो स्पाइनिच से मिलता है। ठीक है जी। तो ये था ब्लड के बारे में। नेक्स्ट उसके बारे में, उसके बाद आता है हार्ट। और बहुत मोस्ट कॉमन क्वेश्चन बच्चों से पूछा जाता है और गलत बताते हैं इसका जवाब। भाई हार्ट क्या करता है बॉडी के अंदर? तो बच्चे कहते हैं हार्ट ब्लड को प्योरीफाई करता है। जी नहीं, हार्ट क्या है? पंपिंग ऑर्गन है। लिख लो, हार्ट क्या है बेटा? पंपिंग ऑर्गन। पंपिंग ऑर्गन है। ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से सुनना बेटा, क्योंकि ये हार्ट के बारे में मोस्ट कॉमन, आपकी कॉमन लाइफ से भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। आप अगर कह रहे हो 10th क्लास में पढ़ रहे हो तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेगा, बताओ हार्ट के बारे में आपको पता है या नहीं पता? ह्यूमन हार्ट, सिंपल सा बताऊं, 4 कमरे होते हैं ना, वैसे 4 ऐसे 4 चैम्बर होते हैं। ह्यूमन हार्ट के अंदर 4 चैम्बर हैं और ऊपर वाले 2 चैम्बर का नाम ओरिकल या एट्रियम है, एट्रियम। और नीचे वाले 2 चैम्बर हैं वो उनका नाम वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल है। सिर्फ क्या कर दिया, इसको बोल दिया राइट ओरिकल, इसको बोल दिया लेफ्ट ओरिकल, इसको राइट वेंट्रिकल, इसको लेफ्ट वेंट्रिकल। 4 चैम्बर हो गए हार्ट के। एट्रियम या ओरिकल एक ही बात है, राइट लेफ्ट, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है जी। 4 अलग अलग कमरे होते हैं जिसके अंदर ब्लड मूव करेगा। कैसे मूव करेगा देखो, इसको समझने से पहले बॉडी के अंदर ब्लड पाइप सिस्टम है। एक तो होती है आर्टरी और सेकंड होती है वेन, सेकंड होती है वेन। आर्टरी और वेन से रिलेटेड क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन पूछता है। जनरली आज तक आप ये पढ़ते हैं आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड खून होता है और वेन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड खून होगा। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी और ऑक्सीजन कम होगी। लेकिन करेक्ट डेफिनेशन ये नहीं है। आर्टरी की करेक्ट डेफिनेशन है, आर्टरी वो पाइप्स हैं जो हार्ट से निकलती है और बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाती है। ध्यान से सुनना, आर्टरी वो पाइप हैं जो हार्ट से अराइज होकर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। वेन क्या होती हैं, ये वो पाइप्स हैं जो बॉडी के अलग अलग पार्ट से निकलती हैं, अराइज होती हैं और कहां आती है, हार्ट के अंदर आती है।
तो उनको अपन क्या बोलते हैं बेटा, वेन बोलते हैं। तो आर्टरी और वेन की डेफिनेशन में आज तक जो कंफ्यूजन थी वो दूर होगी। भाई आर्टरी क्या है, आर्टरी वो पाइप से जो हार्ट से निकलेगी, और हार्ट के अंदर जो पाइप आएगी उसको क्या बोल देंगे हम लोग, वेन बोल देंगे। जनरली आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड खून होता है और वेन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है भाई, चलिए तो बॉडी के अंदर जो वेन है, हार्ट के अंदर खून लेके आ रही है, मेन वाली जो वेन है उसका नाम है वीना कावा। ये वीना कावा बॉडी से ब्लड लेके आएगी हार्ट के राइट ओरिकल में या एट्रियम में। ध्यान से समझना, वीना कावा है वो ब्लड लेके आती है राइट एट्रियम या ओरिकल के अंदर। किसके थ्रू, वीना कावा के थ्रू आएगा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा राइट ओरिकल या एट्रियम। राइट एट्रियम से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और यहां पर एक लगी होती है बेटा वाल्व, जिसका नाम है ट्राई कस्पिड वाल्व। क्या नाम है बेटा, ट्राई कस्पिड वाल्व। अब एक दिमाग क्वेश्चन उठता है दिमाग में, सर वाल्व वो ये वही वाल्व है जो आपके फुटबॉल में हवा डालने के काम आती है, वो वाली वाल्व। मतलब एक साइड के अंदर यूनिडायरेक्शनल मोशन को प्रमोट कर रही है ये वॉल्व, एक ही डायरेक्शन में जाएगा, यानी ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आएगा, राइट वेंट्रिकल से राइट ओरिकल में नहीं जाएगा। किसके थ्रू आएगा ब्लड, ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू। किसमें आ गया, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा, एक पाइप है, मैं इसको यहां से क्लियर कर रहा हूं ताकि डायग्राम अच्छे से समझ आ सके। ये आया, ये बना दिया मैंने बॉडी के पार्ट, बॉडी पार्ट से आ रहा है वीना कावा से राइट ओरिकल में, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा कहां बेटा, लंग्स में। कहां जाएगा, लंग्स में। अब देखना, ये जो ब्लड आया ये डीऑक्सीजनेटेड था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था राइट ओरिकल में, और राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जा रहा है, ये भी कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही है। लेके जाने वाली पाइप का नाम, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके जाता है, वेन, लेकिन यहां जो लेके जा रही है उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। लंग्स में ब्लड जाएगा, वहां पर डिफ्यूजन के थ्रू ये क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्सीजनेटेड। कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। इसको लेके आने वाली पाइप का नाम है पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, जो लेफ्ट ओरिकल में आएगा। खून राइट ओरिकल में गंदा नहीं, डीऑक्सीजनेटेड बोलोगे, यहां भी डीऑक्सीजनेटेड है, यहां से एक पाइप लेके गई पल्मोनरी आर्टरी लंग्स के अंदर, वहां जाकर ब्लड को ऑक्सीजनेटेड कर दिया गया, वहां से पल्मोनरी वेन से ब्लड कहां आ गया, लेफ्ट ओरिकल में आ गया। ये खून कैसा था, ऑक्सीजनेटेड, लेके आने वाली का नाम था पल्मोनरी वेन। लेफ्ट ओरिकल से ब्लड कहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। किसके थ्रू जाएगा बेटा, बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व। वहां ट्राई थी, यहां बाइकस्पिड वाल्व। इसी का दूसरा नाम है मिट्रल वाल्व, मिट्रल वाल्व। ठीक है जी। लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी से, मतलब यहां से हार्ट से बॉडी के अंदर जाएगा, किसके थ्रू, आओर्टा के थ्रू, सिस्टमेटिक आओर्टा। ठीक है भाई, तो ये हार्ट के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन था। एक बार फिर से ध्यान से समझिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू या बॉडी से कहां जाएगा, राइट ओरिकल में जाएगा, किसके थ्रू, वीना कावा। ये क्या है, वीना कावा, लिख देता हूं, वीना कावा। वीना कावा के थ्रू राइट ओरिकल में जाता है, राइट ओरिकल से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा भाई, किसके थ्रू, ये ट्राइकस्पिड वाल्व थी। अब क्वेश्चन आता है, फंक्शन ऑफ ट्राई एंड बाइकस्पिड, ट्राई एंड बाइकस्पिड वाल्व, इन दोनों का फंक्शन बताओ। तो क्या लिखोगे, दे प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल टू ओरिकल।
वेंट्रिकल से ओरिकल में ब्लड ना चला जाए, इसको प्रिवेंट करता है बेटा ये ट्राई और बाइकस्पिड वाल्व। याद रखना ट्राई वाली राइट साइड में है और बाई वाली लेफ्ट साइड में है, ठीक है भाई, याद रखना है। लेफ्ट साइड वाले को बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व बोलते हैं, उसको उल्टा बना दो, एलबीडब्ल्यू आउट करवा दो भाई, ठीक है। और इधर वाले पे लगा दो आरटीआई, राइट साइड वाले में ट्राइकस्पिड वाल्व है तो आपने क्या लगा दी, आरटीआई लगा दी। आरटीआई पता होगा आपको, किसी के खिलाफ हमें क्या निकालनी हो, इंफॉर्मेशन निकालनी हो। लेट अस कंसीडर, मान लेते हैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और उसके पास कितने पैसे आ रहे हैं, कितनी इनकम है, उसके खिलाफ क्या लगा देते हैं, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन का एक्ट होता है, वो लगा दो। तो आरटीआई क्या हो गया बेटा, राइट साइड में कौन सी वाल्व है, ट्राइकस्पिड वाल्व है, ठीक है जी। तो यहां से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी है वो पेयर में होती है, याद रखना, पल्मोनरी वेन पेयर में होती है, तो दो निकलती है भाई, आर्टरी और वेन, ये भी दो होती है, ये भी दो होती है। क्वेश्चन क्या आएगा, एक मात्र ऐसी आर्टरी बॉडी में जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, किस किस के बीच में, तो आप कहोगे बॉडी में एकमात्र ऐसी पल्मोनरी आर्टरी है जो राइट वेंट्रिकल और लंग्स के बीच में है। राइट वेंट्रिकल और लंग्स के बीच में इनकी संख्या होती है 2 और ये करती क्या है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। लंग्स में जाने के बाद खून साफ हो जाएगा यानी ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, फिर ये ब्लड आएगा राइट ओरिकल में, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन। यहां से भी सेम क्वेश्चन, एकमात्र ऐसी वेन जिसके अंदर है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कौन सी है, पल्मोनरी वेन है, ठीक है। ब्लड आ गया लेफ्ट ओरिकल में, लेफ्ट ओरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व के थ्रू, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा पूरी बॉडी या टिश्यू के, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट, फ्लो चार्ट बना सकते हो आप लोग इसका ब्लड सर्कुलेशन का। एक और बात, क्वेश्चन आता है ह्यूमन हार्ट को डबल सर्कुलेटरी हार्ट कहा जाता है, क्यों, क्योंकि लेफ्ट और राइट दो अलग अलग साइड हैं, राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट करता है ह्यूमन हार्ट में, या मैं कह सकता हूं खून 2 बार, पहले यहां आया ब्लड फिर साफ होकर वापस इसके अंदर आया, 2 बार खून हार्ट के अंदर आता है, इसीलिए ह्यूमन हार्ट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेटरी हार्ट, ठीक है जी। इसके बाद एक बार ये इसको आप उतार लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद बता देता हूं आपको, इसके बाद बता देता हूं हार्ट वर्क कैसे करता है। ह्यूमन हार्ट है वो मायोजेनिक होता है, सेल्फ रेगुलेटरी होता है। ह्यूमन हार्ट है वो मायोजेनिक है बेटा, मायोजेनिक, सेल्फ रेगुलेटरी, खुद रेगुलेट करता है खुद को। प्लस जो मैंने आपको ये बताया था, बॉक्सेस बनाए थे, एक बार फिर से रफली बता देता हूं। जो राइट ओरिकल है ना, राइट ओरिकल, इसके अंदर 2 छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिसकी वजह से हार्ट लगातार कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। एक बात और लिख लो, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, सिस्टोल, सिस्टोल, और रिलैक्स को, रिलैक्सेशन को क्या बोलेंगे बेटा, डायस्टोल। सिस्टोल और डायस्टोल क्या होता है बेटा, सिस्टोल का मतलब है हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्स होता है। ये हार्ट है, अब मेरे पार्ट समझो आप लोग, ये वाला पार्ट ओरिकल है, ऊपर वाला, नीचे वाला वेंट्रिकल, दोनों खुले हुए हैं। सबसे पहले ओरिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा और इसका जो ब्लड है वो कहां जाएगा, वेंट्रिकल में। फिर उसके बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसका ब्लड कहां जाएगा, आपके पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, फिर दोनों खुल जाएंगे, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट, फिर ऐसे ये एक रिदमिक प्रोसेस चलता रहता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हार्ट का। इसको करवाता कौन है, हार्ट के ओरिकल पार्ट के अंदर 2 छोटे छोटे एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले, करंट प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गन हैं जिसको बोलते हैं एसए नोड, और एक है बेटा एवी नोड। फुल फॉर्म ज्यादा जरूरी नहीं है, आपको बता देता हूं, एसए नोड, सिनोआर्टियल नोड और एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड होता है। जनरली क्या करता है, एसए नोड करंट प्रोड्यूस करेगा और वो करंट आकर किसको स्टिमुलेट करता है, एवी नोड को। और एवी नोड पूरे हार्ट के ऊपर ऐसे तारे सी बिछी हुई हैं, इन तारों को क्या बोलते हैं, पुरकिंजी फाइबर। क्या बोलते हैं, पुरकिंजी फाइबर या बंडल ऑफ हिस।
तो यहां से जो करंट जनरेट हुआ यहां से यहां आया, ये वाला करंट पूरे हार्ट में जाएगा और पूरा हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। किसकी वजह से करता है, एसए नोड और एवी नोड की वजह से। ठीक है जी, क्लियर है ये बात। तो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में जो मेन पार्ट है वो एवी नोड और एसए नोड है। जनरली आपने सुना है हार्ट अटैक के अंदर छल्ला डलता है, कैडमियम मरकरी का सेल डालते हैं, कैडमियम का, तो वो ये खराब हो जाता है, जो इंपल्स जनरेट करंट जनरेट करने वाला ऑर्गन खराब हो जाता है, तो ये डाला जाता है भाई। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया और आपको एक बताया था मैंने, वो क्वेश्चन का जवाब दे देता हूं। ब्लड कैंसर है, ब्लड कैंसर, इसका मतलब क्या है, इसको ल्यूकेमिया बोलते हैं। ल्यूकेमिया मतलब है WBC की संख्या बढ़ जाएगी बॉडी में, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं बॉडी में, उनकी संख्या बढ़ जाती है और बॉडी को ही डिफेक्ट करना, बॉडी को खराब करना शुरू कर देती है और ब्लड का जो फंक्शन है वो ढंग से नहीं हो पाएगा। ब्लड का जो फंक्शन है कैरी करना ऑक्सीजन वगैरह को, वो नहीं हो पाता और इंसान है बहुत जल्द खत्म हो जाता है। अभी इसे बोलते हैं अपन ब्लड कैंसर। आई थिंक समझ आ गया होगा सबको, थोड़ा सा फास्टली करवाया आज क्योंकि हार्ट का टॉपिक एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो सकता और वीडियो 1-1.5 घंटे की बना दी जाए वो देख ही नहीं पाएगी आपसे, देखी नहीं जाएगी भी। ठीक है, चलो थैंक यू।